नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का पेपर जो कि है 2020 का। देखो गाइस, ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिखा रहे हैं एंड इसमें से आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि 2023 का दिख रहा था स्क्रीन के, मतलब थंबनेल पे आपने 2023 का दिखाया, वो सिर्फ एक क्लिकबेट था। और देखो, क्वेश्चन पेपर इसलिए मत देखो कि आप उसे मतलब वो रियल होगी, इसलिए मत देखो। आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखना है आप कितने % प्रिपेयर हो। अब देखो, आज की डेट जो है वो शायद से मेरे हिसाब से 17 मार्च है, ठीक है। आज 17 मार्च और आपका पेपर होने वाला है आपको 20 मार्च को पेपर होगा। आपको जाना है 9:30 को आपको वहाँ पे जाना है, सेंटर पे जाना है, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ 48 आवर्स है, और 48 आवर्स में आप क्या करोगे, मतलब रियल क्वेश्चन पेपर देखोगे क्या? नहीं गाइज, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए देखनी कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितने % प्रिपेयर हुए हो, एंड आप उस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हो क्या। सिर्फ इसके लिए क्वेश्चन पेपर देखो। इसके लिए क्वेश्चन पेपर मत देखो कि 2030 की कोई यूट्यूब पे रियल क्वेश्चन पेपर मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, बाकी सभी टीचर्स हैं जो भी यूट्यूब पे वर्क करते हैं, एंड जो क्वेश्चन पेपर देंगे, जो क्वेश्चन पेपर लीक होगी तो बोर्ड के हिसाब से उन्हें जेल होगी, या पे उन पे केस हो जाएगी, वो सस्पेंड हो जाएगी। इसलिए आपको कोई भी टीचर या तो ट्यूटर रियल क्वेश्चन पेपर नहीं देगा। मेरे जैसे ट्यूटर आपको आईएमपी क्वेश्चंस देंगे, तो वीडियो को लास्ट टाइम तक देखते रहना। सिर्फ ये वीडियो मैंने मतलब बनाते बनाते मैंने इतना सिर्फ बताया कि 2020 की है। फिर भी कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप फेक बता रहे हो, स्टूडेंट को मिसलीड कर रहे हो। वो सिर्फ एक क्लिकबेट था, समझ गए होगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि 2020 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, और अभी भी वही चल रहा है। 2023 में भी वही पेपर पैटर्न चलता है, ठीक है। मैं आपको 2019 की भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा के दूंगा, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो 17 मार्च को जो कि आपका साइंस 1 का पेपर हुआ है, उसके आंसर शीट भी हमने चैनल पे अपलोड की है, तो जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो, एंड चैनल पे जाके देखो क्या क्या हमने आपके लिए अपलोड किया है। बहुत सारी वीडियोस, आईएमपी क्वेश्चन, साइंस 2 के प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिक्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स, आईएमपी क्वेश्चन, बहुत कुछ अपलोड किया है, ठीक है। और करते भी रहते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत कुछ बोल दिया। फर्स्ट है, मैं आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट्स नंबर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपको सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही होता है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से मतलब 2019 से पहले जो पैटर्न था ना, उसमें कुछ अलग था। वो भी आपको वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, जाके देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट में बोला गया, मतलब आपको जो कि करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है। ये तो सबको पता है क्या करना होता है, अल्फाबेट लिखना होता है। सिर्फ फर्स्ट के सामने अल्फाबेट लिखना। अब फर्स्ट में ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड डॉट डॉट प्रोसेस। देखो, दिस इज द आईएमपी क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ट्रू और फॉल्स होता, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसको एक करके ही रखना कि मतलब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब आप वीडियो देखने के लिए आओ, तो कितने % लोगों को इसका आंसर पता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। इस फर्स्ट का सिर्फ, बाकी तो हम बताने ही नहीं वाले, लेकिन इसका आप बताओ कमेंट सेक्शन में। मतलब जितना भी आपको पता है उतने आंसर्स आप बताते चलो, ताकि आपका भी फायदा होगा, बाकी सब स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा। अब देखिए, फर्स्ट वाला आंसर का आपको अगर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपको, बॉडी ब्रेक्स अप इनटू several fragments and each fragment start to live as a new individual. This is dot dot type of reproduction. So देखिए, कौन सी टाइप है रिप्रोडक्शन की? ए में आपको बर्डिंग, बी में आपको फ्रेगमेंटेशन, सी में आपको रीजनरेशन, एंड डी में आपको बाइनरी फिजन। तो करेक्ट आंसर अगर पता है, जिन भी स्टूडेंट, जो भी टॉपर स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी आंसर्स पता है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। यही एक रिक्वेस्ट है कि बाकी सबको भी पता चलेगा। मैं उनकी कमेंट को लाइक भी कर दूंगा अगर रियल आंसर होगा तो। उसके बाद थर्ड में आपको इनकम्प्लीट कंपोजिशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसे कमेंट कर देना और पढ़ लेना। साथ ही साथ आपको मतलब इसकी सिर्फ एक साइड पे नोट करते चलो। मैं आईएमपी क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देख लेते, बाद में जो मैं बताऊंगा चैप्टर वाइज उसका रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको स्पाइंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्टेज ऑफ कैरियोकिनेसिस। अब देखो, इसमें भी 4 ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। इसका अल्फाबेट सिर्फ कमेंट कर देना, ठीक है। अब भी में आपको साल्ट विच कैन बी द यूज्ड एज सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो 4 ऑप्शन, इसमें भी 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। उसके बाद बी होता है आपको, बी में आपको 5 मार्क होते हैं। देखो, जितने ज़्यादा एमसीक्यू टाइप आप क्वेश्चंस आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, उन्हें लर्न करो। क्योंकि क्या होता है कि आपको 5 मार्क ऐसे ही मिल जाते हैं। 5 मार्क ऐसे मतलब आपको एमसीक्यू टाइप एक अल्फाबेट, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेट लिखना होता है। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जितने होगी उतने याद करके जाओ। यही हम आईएमपीज बताते हैं, शॉर्ट आईएमपीज बताते हैं हम, यही से बस। बी में आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसको आपको 5 मार्क होते हैं, और एक वर्ड में आंसर लिखना होता है, या तो एक स्टेटमेंट में आंसर लिखना होता है। फर्स्ट में होता है आपको फाइंड ऑड वन आउट, यानी कि जो भी अलग है उसे पहचानना है। अब ड्राइंग, साल्टिंग, कुकिंग, सोकिंग विथ शुगर, तो कौन सा इसमें ऑड वन आउट है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद राइट द कोरिलेशन होता है ये, जितने याद कर सकते हो, जितने पढ़ सकते हो पढ़ के जाओ। 1 मार्क के लिए होता है कोरिलेशन। देखो, जो टॉपर स्टूडेंट है
उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिन्हें पास होना है सिर्फ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि एक एक मार्क स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को एक एक मार्क लगता है, और जो फेल होने वाले उन्हें भी एक एक मार्क लगता है, क्योंकि एक एक करता है तो उनके पासिंग के जितने हो गए, और स्कोर करने के लिए उनके मतलब जो टॉपर से उनका स्कोर करने के लिए उतना कम पड़ेगा, मतलब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्कोर रिलेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स भी बहुत बार मतलब पूछा ही जाता है, 100% गारंटी के साथ कोई भी पूछा जाएगा। बहुत सारे ट्रू और फॉल्स से यार करो ना बेटो, 10 मिनट बेटो, ट्रू और फॉल्स को याद करो, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे टोबैको कंटेनिंग सब्सटेंसेस कैन नॉट कॉज कैंसर ऑफ माउथ एंड लंग्स, टोबैको कंटेनिंग। सो गाइस ये जो है ना, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, टोबैको कंटेनिंग, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट बोला है तो ये जो होगी स्टेटमेंट फॉल्स है। वैसे आपके हिसाब से क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, मैं तो मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ तो मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ। यहाँ पे आपको फोर्थ में राइट फंक्शन ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पर फंक्शन लिखना है, एक ही सेंटेंस में लिखना है सिर्फ। क्या है कि यहाँ पे एक ही मार्क मिलता है, एंड एक ही सेंटेंस में बहुत कम लिखना होता है, इसलिए आपको यानी कि फ्री के 10 मार्क में तो बोलूँगा आपको। यहाँ पे फिफ्थ में आपको आई एम कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टिला एंड द मैमलस, व्हाट इज माई नेम। तो व्हाट इज माई नेम फाइंड मी हु आई एम, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, आपको उसको करो, आ सकता है। ये वैसा आता नहीं है इतना, लेकिन आ जाए तो आपका आंसर मतलब कहीं भी आपका मार्क जाना नहीं चाहिए, यही एक मेरी तो आशा रहेगी, मेरी एक संभावना रहेगी। अब 2 में होता है आपको 2A में साइंटिफिक रीजन, जो कि पूछा ही जाता है। आपको 3 साइंटिफिक रीजन दिए होते हैं, उसमें से कोई भी 2 लिखो और आपको 4 मार्क मिलेंगे, एंड 2 मार्क को आपको साइंटिफिक रीजन, एक साइंटिफिक रीजन लिखना होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, साइंटिफिक रीजन पार्ट करते वक्त यानी कि लर्न करते वक्त आपको क्या करना है, जब आप पढ़ोगे 4-5 बार पढ़ोगे तो किताब या तो जो भी अपेक्षित होगा, आपका गाइड होगा, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, बुक होगा, वो चीट होगी, उसे साइड में रख दो। पढ़ने के बाद 2-4 बार पढ़ने के बाद उसे साइड में रख दो। थोड़ा एक वाटर पियो, मतलब थोड़ा गिलास भर पानी पियो। आप पानी पीने के बाद है ना, आपको ऐसा साइलेंटली बैठना है और उसके बारे में सोचना है आपने क्या पढ़ा। 100% गारंटी के साथ जब आप एग्जाम में जाओगे, उस वक्त आपको लगेगा नहीं मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन एग्जाम में जाओगे आपको याद आएगा कि यस, या इस चैनल पे IMP देखी थी एंड उन्होंने बताया था ऐसा पाठ करो, आपको वहाँ पर याद आ जाएगा अगर आप इसी पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गिव साइंटिफिक रीजन, आपको साइंटिफिक रीजन लिखना है। फर्स्ट में बोला गया है इंडिया शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। सेकंड में आपको वी फील एक्सग्रेटेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। थर्ड में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रोक्लोरिक के या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी आर कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जीज। तो ठीक है, साइंटिफिक रीजंस इसके लिखो, एंड साइंटिफिक रीजंस याद भी करो। या तो आपका इसमें से कितना परसेंट, इसमें से मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर स्क्रीन के ऊपर दिख रही है हम बता रहे हैं, इसमें से कितने परसेंट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बताना, एंड बाद में बोलना कि आपने 2030 की रियल क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाई है और क्लीन बेट किया। बी में आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपको ये सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, आपको इसमें से 3 करने होते हैं, कौन से भी 3 करो, और आपको 5 दिए जाते हैं, मतलब 5 में से आपको कोई भी 3 कर सकते हो। अब देखो आपको फॉलो चार्ट तो आता ही आता है फॉलोइंग चार्ट कंप्लीट करने के लिए, कोई भी चार्ट आ सकता है, जितने भी चार्ट है आपको उतने स्टडी करो, लर्न करो, आंसर आपका कहीं भी मार्क कहीं भी नहीं जाना चाहिए। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो रेडियो एक्टिव के पोल्यूशन के जो इफेक्ट है वो आपको लिखने, 4 इफेक्ट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन आता है। फर्स्ट में आपको क्या आएगा, याद कर लो, ये जो पेपर पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब इसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एव्स एंड मैमालिया डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि उनमें से डिफरेंट आपको लिखना है, उनका डिफरेंट लिखना है, उनमें से क्या डिफरेंट है। उसके बाद बाय ऑब्जर्विंग गिवन पिक्चर राइट एनी 2 इफेक्ट ऑफ दिस डिसेस्टर। अब कौन सा डिसेस्टर दिया गया है कि रेलवे एक दूसरे को, मतलब जो भी रेलगाड़ी है वो एक दूसरे को खींच चुके, तो डिसेस्टर का इफेक्ट क्या होगा कि उसमें जो पैसेंजर्स है वो घायल होंगे, ठीक है। इस पर क्या होगा, इससे क्या होगा कि रेलवे कम्युनिटी जो भी बोलोगे आप, रेलवे की रेलवे गवर्नमेंट को जो कुछ भी होगी उन पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, क्या हो गया वो लोग मर भी सकते हैं अंदर जो बैठे, और इसे रिपेयरिंग में टाइम भी लगेगा, बाकी रेलवेज भी पैसेंजर्स भी डिले होंगे, तो इसका पूरा शहर को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इफेक्ट लिखना है आपको। उसके बाद एक्सप्लेन यूर वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस, यानी कि अब स्ट्रेस मिनिमाइज करने के आपके वेज क्या है। स्ट्रेस जैसे कि देखो, अब मैं स्ट्रेस में वो गाना सुन सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, जो भी है आपको पता वो लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में मत लिखो, या तो हिंदी में भी मत लिखो। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल पिक्चर, आपको कॉन्सेप्चुअल पिक्चर आपको कंप्लीट करनी है। आपको है माइक्रोब्स यहाँ पर लिखना है आपको, बाकी सब कंप्लीट करना है। ऑयल स्पिल, उसके बाद है बायोगैस एंड कंपोस्टिंग, ठीक है। तो आप आपके ओन आंसर्स लिखो, ठीक है। थर्ड में आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को इसमें आपको क्या होता है कि 8 दिए जाते हैं, उसमें से 5 सॉल्व करो, ठीक है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इसमें से 8 आपको आते हैं क्या, सबसे पहले ये देख लो। फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटॉमिकल एविडेंसेस विथ एग्जाम्पल्स। तो देखो आपको एग्जाम्पल के साथ है ना एनाटॉमिकल एविडेंसेस आपको यहाँ पर जो है ना उनका इंपॉर्टेंस बताना है। उसके बाद व्हाट विल यू डू, व्हाई,
मतलब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, ए में आपको चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड ऑफ टोबैको च्यूइंग, मतलब आपके जो चाइल्ड का नेबर का चाइल्ड है, मतलब आपके पड़ोसी का जो बेटा है उसे तंबाकू खाने की, टोबैको मतलब तंबाकू ही होता है, तो उसे तंबाकू खाने की आदत लग चुकी है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपका और लिखो। अब आप कमेंट में इसका आंसर फनी लिखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे फनी आंसर्स लिखते हैं, फनी आंसर्स लिखते हैं, तो कमेंट में इसका फनी आंसर कुछ लिखो यार, जो भी देख रहे हो वीडियो को, तो एक फनी आंसर लिखो इसका कि आप क्या करोगे, उसके कान के नीचे बजाओगे या उसे समझाओगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना। बी में आपको योर फ्रेंड हैज़ डेवलप्ड द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज, मतलब गाइज आपका जो दोस्त है, आपके बहुत सारे, अक्सर तो ये बात लड़कियों में होती है कि लड़कियां को स्नैप खींचना पसंद होता है, फोटो खींचना पसंद होता है, हर एक सिचुएशन में, हर एक उसको एक आदत ही लग चुकी है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मेरे को तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट होता है तो लोग वहाँ पे वीडियो देखने के लिए बिजी हो जाते हैं, वीडियो निकालने के लिए बिजी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के बारे में कभी नहीं सोचते। क्या आप भी वैसे ही हो? अगर आप भी वैसे हो तो वीडियो को स्किप करके निकल जाओ सालों। तो सी में आपको योर सिस्टर हैज़ बिकम कम्युनिकेटिव शी प्रिपेयर्स टू रिमाइन अलोन, यानी कि आपकी जो सिस्टर है वो किसी से बात नहीं करती, उसका थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और वो अलोन है, तो उस इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। उसके बाद थर्ड में आपको विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। उसके बाद फोर्थ में आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको फिगर दी गई है एंड इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट में आपको ए में बोला गया है टू विच फाइलम डज द एनिमल इंक्लूडेड इन द डायग्राम बिलोंग, कौन सा फाइलम है। उसके बाद बी में व्हाट इज द एक्सोस्केलेटॉन मेड अप। उसके बाद सी में आपको व्हाट इज द साइमेंट्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको वी में यानी कि पाँचवें में एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन शॉर्ट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करनी है सर। यहाँ पे पहले में आपको स्रोवेजेसी, उसके बाद बी में आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, उसके बाद सी में आपको स्पर्म बैंक। ये क्या होता है, आप खुद मतलब खुद के शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करो खुद के वर्ड्स में। क्या होता है, बहुत सारे लोग चीट लेके जाते हैं, स्टूडेंट चीट लेके जाके उसमें से लिखते हैं, लेकिन वो जो भाषा है वो समझ में आ जाती है, वहाँ पर आपको मार्क नहीं मिलता। 6 में आपको लेबल द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन गैस बीइंग शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपको डायग्राम को सिर्फ मतलब यहाँ पर नाम देना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, जैसे कि माउथ या जो भी कुछ भी होगा, हैंड विंड, ठीक है। ये डायग्राम पढ़ के जाओ, IMP क्वेश्चन है। उसके बाद मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द फॉर्म एनर्जी करस्पॉन्डिंग डिवाइसेस, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड डिवाइस क्या है। उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद थर्मल एंड जो कुछ भी होता है, यानी कि ये चार्ट जो आते हैं, चार्ट्स जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं, तो चार्ट्स का भी आंसर आपको देना आना चाहिए। उसके बाद आपको 8 में है लास्ट में, इसको कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। अब देखो बोर्ड एग्जाम में ना कई बार जो होता है ना, आपको पैराग्राफ पूछा जाएगा, मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके ऊपर बोलेगा कि पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उसका आंसर पूछेंगे। और नहीं ऐसा नहीं होगा तो आपको कुछ एक पैराग्राफ दिया जाएगा, कुछ उसमें ऊपर कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि कुछ ब्लैंक्स होंगे, उनको आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो इनकी भी ज़्यादा उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, क्या जाता है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो इसलिए तो 2023 की क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आ ही गए हो ना आप, ठीक है। अब आपको 9th वाला पेज लास्ट पेज है, जिसमें होता है लास्ट वाले पेज पे आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन। 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें से कोई भी एक सॉल्व करने के लिए होता है एंड उसमें 5 मार्क मिलते हैं। यानी कि कई बार जो कि आपने साइंस 1 का पेपर लिखा, उसमें आपको एक्सपीरियंस आ गया होगा, डायरेक्टली एक वर्ड 1 मार्क के लिए था, यानी कि सिर्फ लास्ट की जो डायग्राम थी उसमें तो सिर्फ वर्ड ही लिखने थे। फर्स्ट में आपको अटेम्प्ट एट वेरियस लेवल आर परफॉर्म्ड फॉर कंजर्विंग इन्वायरमेंट, विच रोल वुड यू लाइक टू परफॉर्म, गिव टू एक्शन ईच। यहाँ पर देखो प्रिवेंशन है, उसके बाद कंट्रोल है, सी में आपको प्रोडक्शन, उसके बाद अवेयरनेस एंड आपको ई में है कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद ए में आपको व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, गिव यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि सेकंड वाला करो उसको भी 5 मार्क है, तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद गिव वन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये यूज बायोटेक्नोलॉजी को। उसके बाद गिव वन कॉमेरिकल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद राइट द बैक्टीरिया एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद ई में आपको राइट टू नेम ऑफ क्रॉप्स जेनेटिकली डेवलप। सो गाइज इसी तरीके से 2020 की क्वेश्चन पेपर होगी। जिनको भी ऐसा लगता है कि मतलब हमने आपको पागल बनाया है, प्लीज़ आप समझा करिए, वो एक क्लिक बेट था, यानी कि हम 2023 के क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा रहे थे। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस। अगर 2023 के ऑफकोर्स आप 2023 के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आए होगे तो आपको 100% आप टॉपर स्टूडेंट्स हो या तो फेल होने वाले हो। मीडियम रेंज के स्टूडेंट्स कभी 2023 के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए नहीं आएंगे, वो सिर्फ इसलिए आए होंगे, क्या मतलब प्रैक्टिस होगी हमारी। चलो इस वीडियो में एक नई क्वेश्चन पेपर मिलेगी, या तो पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर मिलेगी, हम कितना % डेवलप हुए हैं, हम कितना % प्रैक्टिस किए हैं, हम कितना % तैयार हुए एग्जाम के लिए, वही इस वीडियो को देखेंगे मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स लास्ट एंड तक वीडियो को देखे ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना कि क्या आपको और वीडियो चाहिए, मतलब ऐसी
और वीडियो चाहिए या तो आपको साइंस 1 का पेपर कैसा गया था कोई भी कमेंट कर दो, यानी कि हमें पता चले आपने लास्ट 10 तक देखी या तो लास्ट 10 तक मैंने वीडियो देखे, ऐसे भी कमेंट कर सकते हो। तो बस गाइस आज की उस वीडियो में इतना ही बस था। सिर्फ लास्ट एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऑल द बेस्ट, लेकिन जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उनको पेपर ईजी जाओ, यही मेरी आशा है और मैं यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।